नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्ग सीमेंट टेक में। मैं हूं शिव शंकर गर्ग और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल गर्ग सीमेंट टेक में। आज मैं आप सभी को मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहूँगा। ये वीडियो थोड़ी लेंदी है, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने इस वीडियो में भरपूर कोशिश की है कि आपको पूर्णतः सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रोसेस समझ में आ जाए। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और कोई भी अदर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि आपकी वीडियो मिल जाए। सो चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सीमेंट। सो जनरली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर टू टाइप, ड्राई प्रोसेस एंड वेट प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस हीट एंड टेम्परेचर के थ्रू होता है। वेट प्रोसेस में पानी का ज़्यादा रोल होता है, इसलिए वेट प्रोसेस को पुराने ज़माने में उपयोग किया जाता था। इन मॉडर्न टाइम टुडे वी आर यूजिंग ड्राई प्रोसेस। आज के समय में हम ड्राई प्रोसेस का ही उपयोग करते हैं। वेट प्रोसेस इज यूज्ड इन एशियंट टाइम। पुराने समय में वेट प्रोसेस का यूज़ करते हैं। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ड्राई प्रोसेस ऑफ सीमेंट। आज हम ड्राई प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सो ड्राई प्रोसेस is the process in which manufacturing of the cement by drying method and using heat and temperature। ड्राई प्रोसेस में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हीट का उपयोग करके और टेम्परेचर का उपयोग करके हम ड्राई प्रोसेस के द्वारा सीमेंट को बनाते हैं। सो फ्लो डायग्राम ऑफ ड्राई प्रोसेस। आइए हम देखते हैं कि फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझना को कोशिश करेंगे कि किस तरह से सीमेंट बनाया जाता है। सो आप देख सकते हैं ये फ्लो डायग्राम में दिखाया गया है कहाँ से मटेरियल कहाँ तक जाता है और किस तरह प्रोसेस होती है। लाइमस्टोन, स्टैकर, रॉ मिल साइलो, प्रीहीटर, किलन, कूलर एंड क्लिंकर साइलो, सीमेंट मिल साइलो, पैकिंग एंड डिस्पैच। इस तरह से आपको पूर्णतः दिखाया गया है। तो अबाउट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। सो फर्स्टली हम माइनिंग करते हैं, फिर क्रशिंग, इसके बाद स्टैकर एंड रिक्लाइमरिंग, फिर वर्टिकल रोलर मिल ग्राइंडिंग होता है, रॉ मिल साइलो होता है, प्रीहीटर, कैल्साइनर, किलन एंड कूलर। आफ्टर दैट क्लिंकर साइलो, रोलर प्रेस, एयर सेपरेटर, बॉल मिल, सीमेंट साइलो एंड पैकिंग। इसके बाद हम अपने सीमेंट को डिस्पैच कर देते हैं मार्केट के लिए। देन चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। सभी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। सो माइनिंग के अंडर द माइनिंग सेक्शन टू प्रोसेस शुड बी डन। माइनिंग के अंदर दो प्रोसेस होती है। फर्स्टली सर्वे, पहले हम सर्वे करते हैं। सेकेंडली ब्लास्टिंग हमारी टू टाइप की होती है। ब्लास्टिंग इज टू टाइप, प्राइमरी ब्लास्टिंग एंड सेकेंडरी ब्लास्टिंग। प्राइमरी ब्लास्टिंग वह ब्लास्टिंग होती है जो हम फर्स्टली करते हैं। सेकेंडरी ब्लास्टिंग वह ब्लास्टिंग होती है जो हमको बिग मटेरियल मिलते हैं उनको दोबारा हम ब्रेक करने के लिए जो ब्लास्टिंग करते हैं, सेकेंडरी ब्लास्टिंग करते हैं। सो सर्वे, फर्स्टली वी कैन अरेंज द सर्वेयर एंड चेक द quality of the limestone. After that we can remove the overburden and find the limestone and arrange the mining officer complete the mining process। हम सर्वेयर के द्वारा लाइमस्टोन की क्वालिटी चेक करते हैं। इसके बाद हम ओवरबर्डन को
रिमूव करते हैं। इसके बाद माइनिंग के द्वारा वहाँ पे ब्लास्टिंग करके लाइमस्टोन को निकालते हैं। सो माइनिंग में हम क्या क्या करते हैं आइए जानते हैं। इन माइनिंग प्रोसेस वी कैन फर्स्टली ड्रिल द सरफेस को हम ड्रिल करते हैं एंड फिल द एक्सक्लूसिव मटेरियल। जो हम ड्रिल करने के बाद जो हमें होल्स मिलते हैं उसमें हम एक्सक्लूसिव मटेरियल डाल देते हैं एंड ब्लास्ट द सरफेस को ब्लास्ट करते हैं, जिसमें कि स्मॉलर एंड बिगर पार्ट ऑफ लाइमस्टोन बाहर आते हैं ब्लास्ट के थ्रू। एंड दिस इज़ द ड्रिल मशीन UDM, यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन होती है। आपने अगर बारीक से देखनी हो जनरली तो रोड में काम लगता है तो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। ये भी ड्रिलिंग मशीन है मैकेनिकल थ्रू। पिछली वाली मशीन को सिर्फ एक आदमी लेकर के और ड्रिल कर सकता है। ये देखिए इस तरह से होल्स होते हैं जिसमें पीले पीले होल्स में लगे हुए हैं, एक्सक्लूसिव मटेरियल डालने के लिए लगाया गया है। सो अब देखते हैं ब्लास्टिंग। ये देखिए जब ब्लास्टिंग करते हैं तो इस तरह का मटेरियल निकलता है। ये ड्रिलिंग के बाद एक्सक्लूसिव भर रहे हैं। सो बाय ट्रांसपोर्टेशन में हम JCB, बुलडोज़र और ट्रक का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट करके लाइमस्टोन को माइनिंग से क्रशर तक ले जाते हैं और क्रशर में ले जा कर के उसको क्रस्ट करते हैं। देखते हैं किस तरह। ये देखिए इस तरह से हम लाइमस्टोन को लोड करते हैं। ये ओवरबर्डन दिखाया गया है। सो क्रशर बाय यूजिंग जॉ क्रशर, रोटरी क्रशर और हैमर क्रशर, किसी भी क्रशर का यूज करके लाइमस्टोन इन 30 to 40 साइज, 30 या 40 साइज में हम लाइमस्टोन को क्रस्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट बी यूजिंग द बेल्ट कन्वेयर एंड मैग्नेटिक सेपरेटर वी कैन सेपरेट द आयरन। मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा जो कुछ भी लाइमस्टोन में आयरन है उसको हम सेपरेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे जॉ क्रशर दिखाया गया है। दिस इज जॉ क्रशर एंड दिस इज द हैमर क्रशर एंड मैग्नेटिक सेपरेटर। देख सकते हैं आप मैग्नेटिक सेपरेटर का पूर्णतः काम ये होता है कोई भी कीले और कोई भी आयरन के टुकड़े वगैरह हों तो उसको सेपरेट कर लेता है मैग्नेटिक सेपरेटर। देन आगे चलते हैं। स्टैकर में ले जाते हैं बेल्ट कन्वेयर के थ्रू। इट इज़ अ मशीन विच यूज्ड इन सीमेंट प्लांट फॉर स्टैकिंग द लाइमस्टोन एंड मेकिंग द पाइल्स ऑफ द लाइमस्टोन। द पाइल्स आर हेल्प फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ स्टोन। इसका उपयोग हम प्रॉपर मिक्सिंग के लिए करते हैं। जो भी लाइमस्टोन मिलता है हमें उसको प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं। कुछ बड़े टुकड़े में होते हैं, कुछ छोटे टुकड़े में होते हैं, तो उसके द्वारा स्टैकर के द्वारा पाइल्स बनाते हैं एंड रिक्लाइमर के द्वारा उसको हम फिर से कलेक्ट करके उठा करके डायरेक्टली हॉपर पे डाल देते हैं। ये देखिए ये स्टैकर पाइल्स बना रहा है। ये स्टैकर के द्वारा पाइल्स बने हुए हैं। ये रिक्लाइमर दिखाया गया है आपको। इस तरह से हमको उठाते हैं। बाय यूजिंग बेल्ट कन्वेयर मटेरियल विल बी गोज टू हॉपर। रिक्लाइमर के द्वारा रिक्लाइमर के बाद हॉपर में चला जाता है। इन हॉपर मटेरियल विल बी क्रॉस द बेड फीडर एंड यूजिंग बेड फीडर CCR ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मटेरियल इनलेट। बेड फीडर लगा होता है, वहाँ पे PLC लगी होती है जिसके द्वारा हम चेक करते हैं कि मटेरियल हमारा कितना आ रहा है। सो आफ्टर दैट VRM में फर्स्टली बिफोर VRM मटेरियल विल बी क्रॉस द रोटर इज मिक्स्ड मटेरियल प्रॉपरली। VRM के ऊपर एक रोटर लगा रहता है, वो मटेरियल को प्रॉपरली मिक्स करता है। इन VRM 2 रोलर्स आर वर्टिकली, 2 रोलर वर्टिकली लगे रहते हैं। एक रोलर हॉरिजेंटली फिक्स्ड होता है जो कि ग्राइंड करता है मटेरियल को एंड सेक्शन फैन के द्वारा फाइन मटेरियल को सक करता है एंड रॉ मिल साइलो में फिल करता है। देन सम पिक्चर्स ऑफ VRM के कुछ इमेजेस हम देखते हैं। सो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ VRM के पिक्चर्स। देखिए यहाँ से ऊपर से फाइन मटेरियल रॉ मिल इनलेट, ये देखिए किस तरह से रोलर लगे होते हैं। ये सक्शन फैन दिखाया गया है। ये
सक्शन फैन होता है जो कि एयर डक्ट के द्वारा कलेक्ट करता है फाइन मटेरियल को। ये होता है आपका VRM। सो प्री हीटर बाय यूजिंग द बकेट एलिवेटर का यूज़ करके हम प्री हीटर में मटेरियल को इनलेट करते हैं। इनलेट हम कहाँ पे करते हैं? रीजर पे। प्री हीटर विल बी प्री हीट मटेरियल बिफोर द किलन के पहले ये मटेरियल को प्री हीट करता है। 5 to 6 स्टेज के प्री हीटर होते हैं। लास्ट में कैल्साइनर लगा होता है जिसका टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस होता है। दिस इज़ द बकेट एलिवेटर। इस तरह का बकेट एलिवेटर होता है। अंदर से वैसे बाहर से पूरा पैक्ड रहता है। सो चलिए प्री हीटर को समझते हैं। ये देखिए इस तरह का होता है। सबसे ऊपर एग्जॉस्ट गैस लगा होता है एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी एयर ये स्टेजेस बने हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये कुछ एयर डक्ट और सेकेंडरी एयर के लिए इस तरह का प्री हीटर होता है। कहाँ से बर्निंग क्या क्या है आप देख सकते हैं, बढ़िया आसानी से समझ सकते हैं। देन रोटरी किलन। इन रोटरी किलन मटेरियल विल बी बर्न एट 400 डिग्री सेल्सियस। रोटरी किलन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 1400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ही मटेरियल हमारा बर्न होता है पूरी तरह से। देख सकते हैं आप किस तरह से फायरिंग होती है, मटेरियल बर्न होता है। यहाँ पे डीजल, स्टार्टिंग में हम डीजल और कोल दोनों का फायरिंग करते हैं एंड आफ्टर दैट कोल बस की फायरिंग होती है जिससे कि पूरी तरह मटेरियल बर्न हो जाता है। कूलर कूलर बर्न मटेरियल एंड फ्रॉम द क्लिंकर। आफ्टर द कूलर मटेरियल विल बी गोज टू हैमर क्रशर एंड बाई चैन कन्वेयर मटेरियल विल बी गोज टू क्लिंकर साइलो। कूलर में मटेरियल कूल किया जाता है। कुछ कूलर जब कूल करता है तो कुछ क्लिंकर हमारे बड़े साइज में रहते हैं, इसके लिए हैमर क्रशर लगा दिया जाता है। ये देखिए कूलर, ये कूलर के अंदर जो प्लेट्स लगे होते हैं वो दिखाया गया है। ये क्लिंकर साइलो है। आइए कुछ डिटेल में कूलर को देख लीजिए। इस तरह का होता है कूलर। एंड देन रोलर प्रेस। मटेरियल चैन कन्वेयर के थ्रू क्लिंकर साइलो में जाता है और रोलर प्रेस में हम जिप्सम एंड क्लिंकर को इनलेट के फॉर्म में डालते हैं और इसमें आउटलेट मटेरियल हमारा केक के फॉर्म में होता है। इन रोलर प्रेस जिप्सम एंड क्लिंकर विल बी इनलेट आउटलेट प्रोड्यूस फ्रॉम इन अ केक फॉर्म। देखिए ये रोलर प्रेस होता है, इस तरह से इसमें फीड देते हैं एंड आउटलेट मिलता है। एयर सेपरेटर। It separates the fine material by blasting the air and fine material goes to the ball mill and coarse material goes to the roller press again by using the closed circuit। सब एयर सेपरेटर से फाइन मटेरियल को हम बॉल मिल में डाल देते हैं एंड जो बचे हुए कुछ मटेरियल होते हैं जो फाइन नहीं रहते उसको फिर से हम रोलर प्रेस में डाल देते हैं। ये एयर सेपरेटर दिखाया गया है, देख सकते हैं आप। बॉल मिल। फाइन मटेरियल विल बी inlet in the ball mill and grind the fly ash and material and ball mill outlet pure cement goes to cement silo। बॉल मिल में हम फ्लाई एश और जो एयर सेपरेटर से हमारा मटेरियल आता है सिर्फ उन्हीं दो को हम ग्राइंड करते हैं और इसका आउटलेट प्योर सीमेंट हमें देता है। सो पैकर। इट पैक द सीमेंट in packet and the packer will be weight 50 kg and stop feed and packed will be dispatched। जब 50 किलो वजन हो जाता है इसके बाद पैकर जो है तो पैकेट को डिस्पैच कर देता है बेल्ट कन्वेयर में, जिसके थ्रू डिस्पैच हो जाता है मटेरियल एंड मार्केट में चला जाता है। सो थैंक यू गाइज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको पूरी वीडियो समझ में आए। और भी वीडियो बनानी है, बहुत सारी मेहनतों के बाद एक वीडियो बन पाती है। सो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करें।
और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको वीडियो बीच बीच में प्रोवाइड कराता रहूँ। थैंक यू।